कि फूल बनकर खिलेंगे चमन के लिए, चांद सूरज बनेंगे गगन के लिए। लाख बाधाएं आए तो कुछ गम नहीं, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए, हम जिएंगे मरेंगे वतन के लिए। हमारा जो जीवन है वो वास्तव में बहुत बड़ा ध्येय, बहुत बड़ा उद्देश्य है। इसके लिए हमको सदा तत्पर रहना है, एक बार भी उदासी नहीं, एक बार भी निराशा हताशा नहीं। और बस योग तो जुड़ने का नाम है, योग जोड़ने का नाम है। एक बार किसी को जोड़ लिया, एक बार किसी से जुड़ गए तो ये जोड़ कभी भी तोड़ नहीं सकता कोई, और ये जन्म जन्मांतरों तक चलेगा। ये इस जन्म का ही रिश्ता नहीं है, ये सब जो हम परिवार में बैठे हैं ये जन्म जन्मांतरों का रिश्ता है। बात समझ में आई ना? तो ये हम ऐसे भाव से जिए, और वास्तव में सत्य यही है, एक दिन के लिए कोई नहीं जुड़ता, वो जन्म जन्मांतरों से उसका स्नेह, उसका जो लगाव है, उसका जो संस्कार है सदा बना रहता है। इसलिए हम यन मनसा मनुते, जैसा हम मन से विचार करते हैं, तद वाचा वदति, वैसा वाणी से बोलते हैं। यद वाचा वदति, जैसा बोलते हैं, तद कर्मणा करोति, वैसा कर्म करते हैं। यद कर्मणा करोति, जैसा कर्म करेंगे, तद अभिसंपद्यते, वैसा हो जाते हैं। तो मन और वचन, हमारा जो कथनी और करनी का स्वभाव हो वो बहुत ही यशस्विता के साथ आगे बढ़ने वाला हो। तो ये एक बहुत सुंदर परिवार है, और इसमें सदा उपकार की भावना हो, सत्कार की भावना हो, सम्मान की भावना हो, आत्म सम्मान से जीना, आत्म गौरव से जीना, अपनी सनातन ऋषि परंपरा को सदा ऊपर उठा करके जीना, सदा उसको अपने सरमाथे पर रखना, ये हमारी संस्कृति है, ये हमारी विरासत है। हम अपने जीवन से, अपने कृतित्व व्यक्तित्व से, नेतृत्व से इस संसार में कुछ तो करके जाए। हमारा जाना भी, हमारा जीना भी, दोनों अच्छे होने चाहिए। हमारा आना, जाना, जीना अगर संसार ने नहीं जाना तो फिर जीना बेकार है, ठीक है ना? इस तथ्य सत्य को जान करके, जाने कैसे कैसे ऐसे वैसे लोग पता नहीं कैसे कैसे विद्वान धर्मात्मा बन गए, और पता नहीं जिनको मति नहीं आई, जिनको सन्मति सद्बुद्धि नहीं आई, जाने कैसे कैसे लोग ऐसे वैसे हो गए। तो अपने जीवन को हम दिव्यता से और पूर्ण सावधानी से, सतर्कता से, सहजता से युक्त करें तो हमारा जीवन बहुत ही सुंदर और सफल हो जाएगा। इसलिए मन पर पूरा नियंत्रण रखें। और मन की बात तुमने कई बार बताई आपको कि धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को धीरे धीरे मोड़ तू, इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। मन मोड़ा फिर डर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मन लोभी मन चंचल मन है चोर, कहता आया पल पल में कुछ और। मन लोभी मन चंचल मन है चोर, कहता आया पल पल में कुछ और। नादान क्यों बेईमान क्यों, नादान क्यों बेईमान क्यों। गफलत ऐसे कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। मोड़ लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, जानबूझ कर इंसान क्यों मजबूर। मोड़ लिया मन फिर ईश्वर नहीं दूर, जानबूझ कर इंसान क्यों मजबूर। नादान क्यों बेईमान क्यों, गफलत ऐसे कर नहीं, कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। अभ्यास से वैराग्य से, अभ्यास से वैराग्य से। कुछ भी है दुष्कर नहीं,
कोई दूर प्रभु का घर नहीं। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को। तो मन को यदि हमने कंट्रोल में किया है, मन को यदि हमने नियंत्रण में किया है, तो संसार की सारी धन दौलत, सारी यश कीर्ति हमारे कदमों में होगी। और याद रखना, सबसे बड़ी बात यह है कि हम दूसरों के हृदय में अपना स्थान बना लें। दूसरों के हृदय में अपना स्थान बनाना यह बहुत बड़ी बात है। और एक बार स्थान बना लिया तो उनका सब कुछ, जितना वो समर्पण के साथ आपकी सेवा, आपके जो है संघर्ष में, आपके उत्कर्ष में, आपके दुख में, कष्ट में, वो सदा आपके साथ रहेंगे। अगर हृदय में या दिल में स्थान नहीं बनाया तो कितने भी प्रवचन करो, कितनी भी जो है चीजें करो, कभी भी व्यक्ति जुड़ नहीं सकता। जुड़ेगा कैसे? हृदय में स्थान बनाइए। अपना कर्तृत्व, अपना व्यक्तित्व इतना अच्छा बनाइए कि आप दूसरों के हृदय में बसें और दूसरों को अपने हृदय में बसाएं। हमारा हृदय विशाल होना चाहिए। अच्छा ये बताओ, कोई लोड पड़ता है क्या? ये बताइए कि अगर हम दूसरों के प्रति हृदय में विशालता रखें, हृदय हमारा जब विशाल होगा तो क्या कोई लोड पड़ेगा क्या इसमें? कोई लोड नहीं पड़ेगा ना। किसी को बोले नहीं नहीं आजकल हार्ट अटैक इसलिए हो रहे हैं कि आज, अब हार्ट अटैक जानते हो क्यों हो रहे हैं? बहुत सारी समस्याएं हैं। लेकिन ये जो संकीर्णता है, मेरी बहुत गौर से बात समझना, जो मन की संकीर्णता है, जो मन का छल कपट है, जो अविवेक है, उस कारण से भी हमको हार्ट अटैक आते हैं। जहां सहनशीलता नहीं है, जहां पर संकीर्णता है, जहां पर विस्तार नहीं है, जहां पर संकोच है, जहां पर एक बिल्कुल हीन भावना, ये कहें हीन भावना, इसके कारण भी समस्याएं हो रही हैं। हम विस्तृत हृदय वाले बने और बड़े से बड़े संकट को झेलने वाले बने कि आए संकट घने, चाहे शत्रु बने सब जमाना। आए संकट घने, चाहे शत्रु बने सब जमाना। उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। वो है अपना तो संसार अपना, वो ना अपना तो कोई ना अपना। इस सकल सृष्टि में बिन दया दृष्टि के, इस सकल सृष्टि में बिन दया दृष्टि के ना ठिकाना। उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। उसको भूले तभी कष्ट आवे, रोग शोक संताप आके सतावे। उसको भूले तभी कष्ट आवे, रोग शोक संताप आके सतावे। इस सकल सृष्टि में बिन प्रभु दृष्टि के ना ठिकाना। उस प्रभु को कभी ना भुलाना, उस प्रभु को कभी ना भुलाना। हम उसको भूल जाते हैं और अपने आप को भूल जाते हैं। अपने आप को भूलना, उस प्रभु को भूलना, तभी हम कष्ट में जाते हैं। अच्छा ये बताओ, संसार का कोई भी धन दौलत, ये संपत्ति, यश कीर्ति हमारे साथ जाएगी क्या? जाएगी क्या? जिसको झूठी हम केवल दिखावट, ये झूठे संसार में हम फंस करके, लेकिन ये झूठा, ऐसा झूठा नहीं है। जितना हम आसक्ति के साथ काम करेंगे उतना झूठा है, और जितना सच्चाई के साथ करेंगे, ईमानदारी के साथ करेंगे, उतना वो सच्चा है। क्योंकि प्रभु जब सच्चा है तो प्रभु का ये बनाया हुआ संसार भी सच्चा है, इसको हम मिथ्या नहीं कह सकते। लेकिन इसमें अनासक्त भाव से कार्य करना, कंप्लीट अटैचमेंट विद कंप्लीट डिटैचमेंट। कंप्लीट अटैचमेंट रखो, मतलब निवृत्ति मूलक प्रवृत्ति, पूरा प्रवृत्त रहो घर परिवार में, संसार में, और पूरा निवृत्त रहो। लेश मात्र भी क्लेश ना हो। चाहे कोई विभूषित करे, चाहे कोई दूषित करे, चाहे कोई अलंकृत करे, चाहे कोई कलंकित करे, चाहे कोई उपेक्षा करे, चाहे कोई अपेक्षा करे, अपने आप मस्ती में रहना। और जो मस्ती में है उसी की हस्ती, बाकी सब जबरदस्ती है। और इसीलिए जीवन मिला है कि हम किसी के काम आए। हमारा तन मन, हमारा धन, हमारा अस्तित्व,
किसी के हृदय को प्रसन्न करे, किसी के काम में आए, किसी की सेवा में आए, परोपकार में आए, और ऐसा भाव होगा ना तो आपको पूरी तृप्ति मिलेगी, पूरी संतुष्टि मिलेगी। एक मेरे साथ एक गीत गाएंगे सभी मिलकर, ठीक है ना। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। पराया दर्द उसे इंसान, उसे इंसान। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन है। कभी सुख है कभी दुख है, इसी का नाम जीवन। जो दुख में भी न घबराए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। जो दुख में उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। ये दुनिया एक उलझन है, कहीं धोखा कहीं ठोकर। ये दुनिया एक कहीं धोखा, जो गिर कर के संभल जाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। जो गिर कर के संभल जाए उसे इंसान कहते हैं। अगर गलती रुलाती है तो वह राह भी दिखाती है। अगर गलती रुलाती है तो वह राह भी दिखाती है। बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। बसर गलती का पुतला है, ये अक्सर हो ही जाती है। जो गलती करके पछताए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। जो गलती उसे इंसान कहते हैं। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं। अकेले ही जो खा खा कर सदा गुजरान करते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। यूं भरने को तो दुनिया में पशु भी पेट भरते हैं। पथिक जो बांट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं।
पथिक जो बाँट कर खाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। किसी के काम जो आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान कहते हैं, उसे इंसान कहते हैं। तो हमारे जीवन में सबसे बड़ी कोई संपत्ति है, सबसे बड़ा कोई धन है, तो वो है प्रेम का धन, वो है सेवा का धन, वो है सहयोग का धन, वो है सम्मान का धन। जब सम्मान देंगे, सहयोग करेंगे, सेवा करेंगे, तो आप अच्छे इंसान बनेंगे। और इंसान जीता जागता उस भगवान का वरदान है। उस भगवान का क्या है? वरदान है। धरती पर इंसान का जन्म भगवान का दिया हुआ वरदान है। इस वरदान को हम सम्मान के साथ स्वीकार करें और एक बार भी कभी अतिक्रमण ना करें अपनी अंतरात्मा का, एक बार भी कभी अतिक्रमण ना करें अपने अच्छे विचारों का। गलत विचारों का स्वागत नहीं, अच्छे विचारों का जो है अपमान नहीं, उनको कभी तिरस्कृत ना करें, तो जीवन बहुत विस्तृत हो जाएगा और आप सदा आनंद में और सुख में रहेंगे। ये बहुत बड़ी ईश्वर की जो है देन हम सबको। तो क्योंकि आगे भी बढ़ना है, अभी लगता है आप मैं बोलता रहूं, आप सुनते रहें। लंबी यात्रा है ना, ये संसार की यात्रा है और यात्रा में सदा आगे बढ़ते रहना, आगे सदा बढ़ते रहना। कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, लेकिन तुम सहते रहना, आगे बढ़ते रहना, उनको कहते रहना। जीवन को आप ऐसे ही अचीव कर पाएंगे, लक्ष्य को, जो टाइम एंड टारगेट बेस्ड वर्क करना। और पूरे भीलवाड़ा में इतना समरस, इतना उत्कर्ष है, इतना प्रेम है कि यहाँ का जो भी कार्य, जो भी व्रत, सेवा का व्रत, योग का व्रत, तो हर गली मोहल्ले में, हर स्थान में योग की कक्षाएं लगानी है। उसके लिए मातृशक्ति पूरी खड़ी हो रही है, बहुत आगे बढ़ रही हमारे सभी संगठन। क्योंकि अपना काम क्या है? अपना काम है लोगों को निरोगी बनाना। हमारा स्वास्थ्य, परम पूज्य स्वामी जी महाराज कहते हैं, स्वास्थ्य हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। स्वास्थ्य हमारा क्या है? एक बार भी बीमार होना ये जीवन का अपमान है, इसका तिरस्कार है। फिर कैसे सत्कार के साथ, अपना पूरा उत्साह के साथ सुबह से उठने से लेकर के रात्रि शयन पर्यंत, सोने तक अपने दिनचर्या को बिल्कुल फिट रखें। और जो अपने दिनचर्या को, अपने शरीर को, मन को फिट रखता है वही हिट होता है, नहीं हर जगह अनफिट। और परम पूज्य गुरुदेव ने इस भीलवाड़ा की भूमि से, इस धरा से जो शंखनाद किया है कि घर घर जन जन तक योग पहुंचे और राजस्थान का स्थान हिंदुस्तान में सबसे ऊपर होना चाहिए और भीलवाड़ा सबसे ऊपर होना चाहिए। इसके लिए आपको कटिबद्ध होकर के, आपको संकल्पित होकर के इस कार्य को आगे बढ़ाना है। इसमें अधिक से अधिक लोगों को जोड़िए और संसार की, मनुष्यों की, जो मानव जाति है उसकी सेवा करना। नर की सेवा नारायण की सेवा है। ये बहुत बड़े परमार्थ का कार्य है, ये स्वार्थ का नहीं, ये सेवा सत्कार का और परमार्थ का भाव सदा हमारे मन में, सदा हमारे स्वभाव में उतर जाए तो सारे दुखों से हम पार हो जाएंगे और मझधार से पार हो जाएंगे। इस कार्य में क्योंकि हमारे, और सब लोग तो करते ही हैं, समय आने पर और भी उनको सबको जो है यश और कीर्ति और गुरु के आशीर्वाद सदा मिलते रहते हैं बीच बीच में। परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने, जो आदरणीय भंवरलाल जी ने बहुत उत्तम सेवाएं दी हैं। एक बार खड़े हो जाएंगे, जोरदार अभिनंदन करें। और अभी क्योंकि दीपावली आ रही है तो उस समय दीपावली के शुभ अवसर पर
इनको एक स्कूटी जो है पुरस्कार में परम पूज्य स्वामी जी महाराज की ओर से, तो वो दीपावली में इनको दे दी जाएगी। राज्य की टीम हमारी पूरी इनको जो है सम्मान देगी। पूरे समर्पित हैं। एक बार जोरदार अभिनंदन करें।